सोशल मीडिया पर अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देने वालों को अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए देना दुरुस्त है या गलत, इस टॉपिक पर बात होगी। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जिन पर आप अमल करके अगर आप किसी से अकाउंट मैनेज करवाएंगे भी तो आपको 99% चांसेस है कि आप स्कैम से बच सकेंगे और आपका पैसा महफूज हो सकेगा, महफूज रह सकेगा। ठीक है। अब होता पता क्या है, कुछ लोग फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है उनके पास कि वो किसी अदर बिजनेस में लगाकर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है और या वो उनके पास इतने स्किल्स नहीं है कि वो उस फॉरेक्स में, स्पेशली फॉरेक्स में पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो वो होता ये है कि सोशल मीडिया पर लोगों के मुख्तलिफ अकाउंट्स देकर, लोगों के अकाउंट हिस्ट्री देकर, तो लोग उनकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, अपना पैसा उन लोगों को देते हैं, अकाउंट मैनेजर्स को। और अकाउंट मैनेजर्स सारे नहीं लेकिन बहुत सारे स्कैम की शक्ल में उनके साथ फ्रॉड फ्रॉड करते हैं और उनका पैसा हाई रिस्क के साथ फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। अगर तो उनका प्रॉफिट बन जाए, जो कि चंद चंद लम्हों के लिए होता है या चंद अरसे, थोड़े से अरसे के लिए होता है, अगर तो प्रॉफिट बन जाए तो वो शेयरिंग कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं बने, लॉस हो जाए, तो नतीजा क्या निकलता है कि ये साहब जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ये अपनी जमा पूंजी से हाथ गंवा बैठते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ ज़रूरी एडवाइस हैं, जो लोग अपना अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए कि वो किस तरह अपना अकाउंट मैनेज करवा सकें। नंबर वन एडवाइस है भाई आपके लिए कि जो अकाउंट मैनेजर आपको कहे कि आप $30 दो या $50 दो या $100 दो और आपका अकाउंट इतने घंटों में या इतने दिनों में आपको डबल कर देता हूँ, भाई ऐसे लोगों से अवॉइड करें। नंबर वन एडवाइस ये है आपके लिए, क्योंकि फॉरेक्स में कभी भी ऐसा चंद लम्हों के लिए पॉसिबल हो सकता है, मुश्किल पॉसिबल नहीं है कि हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए। ठीक है, और आपका लाजमी ही प्रॉफिट हो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नंबर टू पर आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप अकाउंट अपना मैनेज करवाना चाहते हैं किसी भी ट्रेडर से, किसी भी अकाउंट मैनेजर से, तो सबसे पहले आपको फॉरेक्स के बारे में इब्तदाई मालूमात होना लाजमी है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मालूमात होना चाहिए कि फ़ॉरेक्स क्या है, फ़ॉरेक्स की कम से कम बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर थ्री, जो बंदा कहे आपको कि आपका वो अकाउंट मैनेज कर देगा, उस बंदे से उसका रियल अकाउंट का इन्वेस्टर पासवर्ड लाजमी लें। ठीक है, रियल अकाउंट का इन्वेस्टर पासवर्ड लाजमी लें। और जो वो ट्रेड अपने रियल अकाउंट पर कर रहा है, आप उन्हीं ट्रेड्स को अपने डेमो अकाउंट पर अप्लाई करके देखें, कम से कम 15 या 20 दिन लाजमी। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि वो बंदा किस ट्रेड प्लान पर काम कर रहा है, वो उसका अकाउंट कितना रिस्क में जा रहा है, उसकी प्रॉफिट की रेशो क्या है। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। वो आया रिस्क रिवार्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कि फॉरेक्स की बेसिक्स हैं। तो रियल अकाउंट का इन्वेस्टर पासवर्ड लाजमी लें आप उनसे। नंबर फोर, ज़्यादातर जो अकाउंट मैनेजर होते हैं वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें अपलोड करके अकाउंट हिस्ट्री, जो कि बाज़ माइक्रो अकाउंट की हिस्ट्री होती है, सेंट अकाउंट की, या फेक एडिट शुदा हिस्ट्री होती है उनकी। ठीक है, तो वो दिखा दिखा कर लोगों को ना सबक सबक दिखाते हैं कि आपका ये देखें ना, हमने हमने $500 इन्वेस्ट किया और ये $1500 बन गया, हमने $200 इन्वेस्ट किया और ये $2000 बन गया। तो वो इस तरह की हिस्ट्री दिखाकर आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं, आपका पैसा उसमें इन्वॉल्व करने की, इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने जो उनके लालच के मकासद हों वो पूरे हो जाए और बाकी इन्वेस्टमेंट आपकी वो जाए बाढ़ में। ठीक है, उनको अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, इन चीज़ों के बारे में जो कि बेसिक्स हैं, स्टॉप लॉस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कभी भी उनके झांसे में नहीं आएंगे आप। ठीक है, इसलिए मैंने शुरू में आपको पॉइंट बताया कि फ़ॉरेक्स की बेसिक्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए आपको। फ़ॉरेक्स की बेसिक्स क्या है? मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, यही फ़ॉरेक्स की बेसिक्स हैं। इनको आप लाजमी स्टडी करें यूट्यूब पर, थोड़ा सा टाइम निकालें। आपके पैसे जा रहे हैं, आपके पैसे इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इनके लिए निकालें, ताकि बाद में आपको किसी को ये ना कहना पड़ जाए कि वो स्कैमर है, उसने मेरा पैसा डुबोया, उसने मेरा पैसे ऐसे किया वैसे किया, आपको कहीं ये ना बाद में कहना पड़ जाए।
अकाउंट मैनेजर से उनके ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करें। जो बंदा आपको कहे भैया मैं आपका अकाउंट मैनेज कर देता हूँ तो मैं इतना परसेंट गेन करूँगा ऐसे वैसे, तो उनसे उनसे कहेंगे भैया आपका ट्रेड प्लान क्या है। आपको अगर फ़र्ज़ किया मैं $1000 का अकाउंट देता हूँ तो आपका लॉट साइज़ क्या होगा, ठीक है। आप $1000 के अकाउंट पर कितना रिस्क लेंगे, आपका पर ट्रेड स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। और एक टाइम में आप कितनी ट्रेड्स करोगे, और आया आपकी ट्रेड्स सेम लॉट साइज़ की होंगी या आप लॉट साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये सब बुनियादी मालूमात हैं, ये आप लाजमी लें। क्योंकि अगर तो वो शुरू में तो वो आपको कहेंगे कि भाई $1000 के अकाउंट पर हम 0.1 की ट्रेड करेंगे, $1 पर पिप की या 0.05 की, यानी 50 सेंट पर पिप की। तो आप खुश हो जाएंगे भाई इतने लॉट साइज़ से हमारा अकाउंट तो नहीं वाश होने लगा, चाहे वो स्टॉप लॉस ना लगाए। लेकिन फिर होता ये है कि जैसे ही ट्रेड उनकी अगेंस्ट जाती हैं तो वो लॉट साइज़ को बढ़ाकर डबल ट्रिपल, उसके बाद बहुत गुना 10-10 गुना लॉट साइज़ को बढ़ाकर वो अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इनकी स्ट्रेटजीज़ होती है अकाउंट मैनेजर्स की। जो फेक स्कैमर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी तकरीबन यही होती है। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जो मज मार दिन फॉरेक्स की फील्ड में आए होते हैं, वो लोगों का अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं, उनको फॉरेक्स की बारीकियों का या फॉरेक्स में लॉस होने का इतना ज़्यादा पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लोगों से ये लाजमी दरियाफ्त करें। ये ना हो कि आपके वो आपको कह दे भी ये लॉट साइज़ हम 0.05 ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जब वो अकाउंट मैनेज करने पर आए तो पता लगे कि 0.05 की उसने 5 ट्रेड्स ओपन की हुई हैं, 10 ट्रेड ओपन की हुई हैं। अब $1000 की इक्विटी पर 0.05 की एक ट्रेड तो बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन अगर 10 ट्रेड ओपन कर दी जाए एट अ टाइम तो फिर भाई बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए, फिर ही आप उनसे बच सकेंगे और कोई प्रॉपर आपको सही अकाउंट मैनेजर आपको मिल सकेगा। अपने अकाउंट के ड्रा डाउन के बारे में लाजमी उनसे बात करें कि भाई मैं फ़र्ज़ किया आपको $1000 का अकाउंट मैनेज करने के लिए देता हूँ, तो मुझे मैक्सिमम कितना का लॉस आ सकता है, ठीक है। और ये आपने भी देखना है कि आप मैक्सिमम कितना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो तो आपको खुली इजाज़त मांगे भाई मैंने मुझे पूरे का पूरा $1000 ही दें, वो आप पर डिपेंड करता। मैं तो आपको कोई इस बारे में एडवाइस नहीं दे सकता कि आपके लिए वो अफोर्डेबल है या नहीं है। आया आपके लिए $1000 अफोर्डेबल है कि आपका पूरे का पूरा लॉस में चल जाए, तो आप अफोर्ड कर सकें, आप परेशान ना हो, घबराएं ना, ठीक है। अगर आप घबराएंगे पाकिस्तानी अवाम की तरह तो फिर भाई आप $1000 उसको ना दें, या उनसे ये लिमिट मुकर्रर करें कि $1000 का अकाउंट मैं आपको इक्विटी के लिए दे रहा हूँ ताकि आपका बैलेंस मुतासर ना हो, लेकिन मैं इसमें से $200 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, या मैं $300 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये लाजमी उसके साथ एग्रीमेंट करें। अगर ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो जाए जिसको आप फिज़िकली जानते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना ऑनलाइन काम दुनिया में हो रहे हैं, इस टाइम सारी दुनिया में हो रहे हैं। तो सिर्फ आपने अपने अकाउंट पर तवज्जो रखनी है। बाकी अगर अगर आपके साथ ऑनलाइन एग्रीमेंट भी है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको फॉरेक्स की बेसिक्स का पता है, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर भाई मेरे अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ बिल्कुल ना जाएं। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और 100% हो सकता है। जिन भाइयों के पास कम इन्वेस्टमेंट है उनको मेरी एडवाइस है कि भाई वो अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ बिल्कुल ना जाएं, वो खुद अपनी ट्रेड करें, खुद सीखें, थोड़ा सा टाइम निकालें और ख़ुद सीखें ट्रेडिंग और ख़ुद अपने हाथ से करें, ठीक है। और वो कभी भी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ ना जाएं। जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कोई 2-4 हज़ार $10 तकरीबन इतनी है, वो अकाउंट मैनेजमेंट की तरफ जाएं, लाजमी जाएं। लेकिन जो मैंने टर्म एंड कंडीशन बताई हैं इस वीडियो में और आगे बता रहा हूँ, उनको फॉलो करते हुए। अच्छा, ये पॉइंट थे मेरे, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। किसी भी अकाउंट मैनेजर से बात करते हैं, जब इन पॉइंट्स पर आप उनके साथ डिस्कस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो तो स्कैमर्स होंगे या जो नए नए फॉरेक्स ट्रेडर होते हैं वो पैसे के लालच में आकर दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो वो तो भाई पहले ही आपसे भाग जाएंगे। जब आप उनसे ये बातें करेंगे, इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जो ज़रा ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वो आपको समझ जाएंगे भाई इस बंदे को फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स का पता है, तो वो ज़ाहिर सी बात कि आपके साथ फिर स्कैम की कोशिश नहीं करेंगे और आपके साथ ठीक तरीके से ही डील करेंगे। और एंड पर कि आपने इन्वेस्टर पासवर्ड चाहे उसको दे देना है ट्रेडिंग करने के लिए, एक्सेस देनी है आपके अपने अकाउंट में, लेकिन आप अपने अकाउंट को वक्तन फ़ोक्तन चेक करते रहें। और जो एग्रीमेंट उनके साथ तयशुदा है, अगर वो उस एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ काम करे तो फ़ौरन उसको रोकें,
क्योंकि अकाउंट आपका है, इन्वेस्टमेंट आपकी है, जो आपको परवाह है अपनी कमाई की, अपनी जमा पूंजी की, वो किसी दूसरे को नहीं है भाई मेरे। वो चाहे आपका जितना मर्जी सज्जन हो, ठीक है, जितना मर्जी प्रोफेशनल बंदा हो, आपको जो परवाह है वो और किसी को नहीं है, ठीक है। तो भाई अपने अकाउंट पर तवज्जो रखें और उनकी हर ट्रेड को वॉच करें। जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ, अगर तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो काम करे तो फिर तो ठीक है, अगर ना करे तो अकाउंट की एक्सेस उससे फ़ौरन वापस ले लें, ठीक है। और एंड पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, डरा नहीं रहा आपको। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाए या दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो जाए, फिज़िकल हो जाए या ऑनलाइन हो जाए, कभी भी बिज़नेस 100% सेफ़ नहीं होता, ठीक है। और फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है ये तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम है। तो इसमें तब भी आएँ आप, इसमें तब भी आप कदम रखें, चाहे अकाउंट मैनेज करने की शक्ल में या मैनेज करवाने की शक्ल में, सूरत में, तब भी कदम रखें जब आप इसका नुकसान को ज़हन में रख कर इसका नुकसान बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। अगर आपके असाब इतने कमज़ोर हैं या आपका मिजाज ऐसा नहीं है कि आप इतना लॉस लॉस बर्दाश्त कर सकें, या आप इतनी ज़्यादा रिस्क ले सकें, ये रिस्की बिज़नेस है, 100% रिस्की बिज़नेस है। तो अगर आपके असाब इतने मजबूत नहीं हैं, आपका कोई दिल गुर्दा कमज़ोर है, ठीक है, तो भाई मेरे फिर इस बिज़नेस से दूर रहें। फिर आप इस बिज़नेस के ये बिज़नेस आपके मिजाज के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस इतना ही एडवाइस देनी थी आपको। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।